सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी 12 अगस्त को यूजीसी नेट एग्जाम के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने 18 जून को आयोजित हुई यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करने और दोबारा परीक्षा आयोजित करने के फैसलों को चुनौती दी थी। इस संबंध में दायर की गई याचिका पर शीर्ष अदालत ने इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन दोबारा से 21 अगस्त को हो रहा है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि 9 लाख लोग परीक्षा देने वाले हैं, उन्हें अनिश्चितता में नहीं डाला जा सकता है। कुछ छात्रों का कहना है कि जून में कई परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, उसकी CBI जांच जारी है। ऐसे में जब तक CBI जांच चल रही है तब तक छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित नहीं करवाई जाए। वहीं यूजीसी नेट परीक्षा 18 जून को आयोजित हुई थी, लेकिन अगले ही दिन इसे रद्द कर दिया गया क्योंकि सरकार को इस परीक्षा में गड़बड़ी होने की जानकारी मिली थी। इसी बीच आपको बता दें कि वकील रोहित पांडे का बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। यूजीसी नेट की सुनवाई का मामला जो आज सुप्रीम कोर्ट में लगा था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट में, आज सुनवाई में हुआ कि जब हमने बहस की तो ये बताया गया कि 9 लाख लोग हैं जो री एग्जामिनेशन से भी और CBI के रिपोर्ट से एग्रीव्ड हैं। तो ऐसे मामलों को सुनवाई करते समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने कहा कि देखिए ये ऑलरेडी एक डिले भी हो गया है और ऑलरेडी एग्जामिनेशन की एक कंडक्ट करने का एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, तो हम इंटरफेयर नहीं करते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि देखिए आज हमने कोर्ट में जाकर के उन लोगों की बात रखी, वो जो एग्रीव्ड थे, जिन्होंने 18 जून को अपना एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद 19 जून को एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। तो सवाल इस बात का है कि अगर कोई CBI कोई इंक्वायरी हो रही है तो उसकी CBI की इंक्वायरी कंप्लीट होने तक का वेट करना था, ये हमने कोर्ट को बोला। तो अब हमारा जो ग्रीवांस था इसमें ये था कि जो बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं, जिनके पेपर अच्छे हुए, जो बच्चे अब दोबारा एग्ज़ाम देंगे तो वो एग्ज़ाम किस पैटर्न पे होगा, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो एक मैसेज भी है कि अब सरकार को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा एक कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि ऐसे मामले दोबारा ना हो, कि इससे कि कोर्ट में आज हमने दाखिल किया, कोर्ट में दाखिल करने के बाद हमें फैसला हमारे फेवर में नहीं आया, लेकिन हम समझते ये हैं कि उन बच्चों के करियर के साथ दोबारा कोई अन्याय ना हो, दोबारा उनके साथ कोई ऐसी बात ना हो कि जिससे कि वो जो अपनी प्रिपरेशन उन्होंने की थी, जो उन्होंने अपने एक्सपेंसेस किए थे, जो उन्होंने टाइम लगाया था एक पेपर को तैयार करने में और एग्ज़ाम देने में, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी जिसके लिए हम लोग यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आए थे, गुहार की थी हमने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम इस पर इंटरफेयर नहीं करते हैं क्योंकि ये प्रक्रिया चल चुकी है, हो चुकी है। बता दें कि यूजीसी नेट 2024 परीक्षा 18 जून को हुई थी, जिसमें 9 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। शिक्षा मंत्रालय ने 19 जून को एग्जाम को रद्द करने का ऐलान किया। मंत्रालय ने कहा कि उसे गृह मंत्रालय के तहत नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट के जरिए बताया गया कि परीक्षा में कुछ गड़बड़ी हुई है, जिसके बाद इसे रद्द करने का फैसला किया गया। फिर जांच के लिए मामला CBI को सौंप दिया गया। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए punjabkesari.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।